टॉपिक दिख गया होगा। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक विभाजन या भौतिक विभाग हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, पता है ना कूट वाला क्वेश्चन चालू होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आपको सही कथन चुनना है। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि इसमें सही पूछा है कि गलत पूछा है, उसी हिसाब से हम लोग जो है क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। और सबको आंसर देना है, ठीक। चलो, पहला, मैन पाट से मान नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और यहाँ 1962 में तिब्बतियों को बसाया गया था, तो आंसर क्या आएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। पहला क्वेश्चन आसान वाले से, ठीक है ना। आगे समझ रहे होगे आज कितना खतरा होने वाला है। चलो नेक्स्ट, जसपुर पाट में उत्तर से दक्षिण की ओर श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियां हैं, जैसे माखेल, कोसंगा, ठीक है, हो गया। अगला, मैनी नदी जसपुर की पश्चिमी सीमा पर एक छोटी सी घाटी का निर्माण करती है, जिसे काकिया क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपके हिसाब से बताना है आपको कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दूसरे ही क्वेश्चन में उड़ गया लग रहा है अब तो, है ना। पेंसिल रखे होगे 2 कोई, दे दो भाई। श्रृंखला, चलो बी। और ऑनलाइन वालों, राधे राधे, आज राधे राधे बोलो भाई, राधे राधे। चलो, तो पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही सही है, और इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही है। जो भी आपको ज़रूरत का चीज़ लगेगा उसको नोट कर लेना, क्योंकि पीडीएफ के भरोसे बैठे रहना गलत बात है भाई, ठीक है। मैन पाट को छोटा तिब्बत कहा जाता है, ठीक है। ये सरगुजा जिले में है। पूरे पाट की ऊंचाई 1158 है, हाँ या नहीं, नहीं, ठीक है। मैन पाट राज्य का सबसे ठंडा स्थान है, तो आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4 सही है। पूरे पाट की ऊंचाई 1158 नहीं है, कितना है, 1152 मीटर है। मैन पाट की ऊंचाई कितनी है, 1152 मीटर। पढ़े ना इसको हम, ठीक है। जसपुर पाट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, जसपुर पाट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। इसे ईब मैनी पाट भी कहा जाता है। यह सबसे लंबा और बड़ा पाट है। कन्हार और ईब नदी का उद्गम होता है, और इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। बताओ भाई। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें असत्य कथन पूछा है, अब कोई तो एक गलत है, कोई ना कोई एक पॉइंट इसमें गलत है, वही आपको बताना है कि कौन सा गलत है। हाँ जल्दी बोलो। डी, ए सही है गलत, गलत, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, क्योंकि जसपुर पाट की जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई पूछा ना, औसत ऊंचाई जो है लगभग 500 मीटर के करीब है, ठीक है। कितनी है, 500 मीटर। 275 से 500 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है। तो 500 मीटर लिखा होता तो सही हो जाता, ठीक है। 600 मीटर लिखा इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, ये एक्सप्लेनेशन जो बता रहा हूं वो आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो इसमें भी नहीं है। हाँ, दिमाग में रखो, बहुत सारे ऊंचाई याद करने में से। खुरिया पठार, ठीक है। खुरिया पठार के बारे में सुने हो कि नहीं, खुरिया पठार सुने हो, ठीक है। यह पठार सामरी पाट का भाग है। बताओ, यह पठार जो है वो सामरी पाट का भाग है कि नहीं, जल्दी बोलो, है। अगला पॉइंट पढ़ो। इसका विस्तार जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम भाग पर है। खुरिया पठार लेटराइट चट्टानों का आवरण है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से कम है। इसमें कौन सा कथन सही है चुनना है। तो या तो चारों सही होंगे तो ऑप्शन डी लोगे, और अगर कोई एक गलत लग रहा होगा या 2 गलत लग रहा होगा तो आपको आंसर लेना होगा ए, बी, सी में।
सोच समझ के ही आंसर लेना है, बताओ। ऑप्शन बी, डी। चलो, जय माता दी। डी है, जानकारी का अभाव है। ऑप्शन बी, सी है। ऑप्शन बी जानकारी का अभाव है, और ऑप्शन सी जानकारी का अभाव है। इतना गलत कैसे हो सकते हो बे? इसीलिए एग्जाम नहीं निकल रहा है, बताए। 3 तुक्का मारे, तीनों गलत हो गया। ए आंसर इसका सही है। यह सामरी पाट का भाग है और इसका विस्तार जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिमी भाग पर है। यहाँ पर खुरिया पठार पर लेटराइट चट्टान नहीं बिछा हुआ है, घास के मैदान है। ठीक है, लेटराइट चट्टानों का आवरण ना होकर इस पठार पर क्या है भाई? पठार के ऊपर घास का मैदान है। ठीक है, क्या है? घास का मैदान है। और खुरिया पठार जिसकी औसत ऊंचाई 1000 से अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि इसी खुरिया पठार पर आपका पड़ेगा सुलेशा पहाड़ी, तेंदुपाता, भंवर पहाड़ और पंडरा पाट। और सबकी ऊंचाई आप लिख सकते हो। सुलेशा पहाड़ी की ऊंचाई है 1118, 1028 है भंवर पहाड़, सॉरी हाँ 1028 है भंवर पहाड़, तेंदुपत्ता 1038 और पंडरा पाट की ऊंचाई आप जानते हो 1123 है, 1123। तो खुरिया पठार जो है ये सामरी पाट का ही भाग है, याद रखना। सामरी पाट में ही 2 भाग बनते हैं, एक आता है खुरिया पठार और एक आता है जसपुर पठार। ठीक है, एक होता है खुरिया पठार और एक होता है जसपुर पठार। और इसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पहला मैंने आपको बताया सुलेशा पहाड़ी, सुलेशा पहाड़ी ऊंचाई, सुलेशा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1118 मीटर। कितनी है? 1118 मीटर। उसके बाद भंवर पहाड़ी, और भंवर पहाड़ी की ऊंचाई है 1028। कितना? 1028। ये 1118 मीटर है, ये 1028 मीटर है। वैसे ही तेंदुपत्ता या तेंदुपाता भी बोल सकते हो, 1038 मीटर। और वैसी पंडरा पाट 1123 है, 1123 मीटर। ये सब खुरिया पठार के हिस्से हैं। और ये खुरिया पठार जो है ये घास के मैदान का आवरण है। इसमें कौन सा आवरण है भाई? घास के मैदान का। ठीक है, चलो याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई बताओ कौन सा पाट इसमें से बलरामपुर जिले में है? जमीर पाट, लहसुन पाट, जारंग पाट। जमीर पाट, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी याद रखना जो है, सभी पहाड़ी जो है कहाँ है? बलरामपुर में। जारंग पाट बलरामपुर और सरगुजा दोनों में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है, जारंग पाट बलरामपुर और सरगुजा दोनों में फैला हुआ है, ये भी याद रखना है साथ में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसमी पाट, सामरी पाट को ही कुसमी पाट कहते हैं, के पूर्वी भाग को जमीर पाट कहते हैं जो सबसे ऊंचा पाट है। कुसमी पाट के पश्चिम भाग को लहसुन पाट कहते हैं। लहसुन पाट के पश्चिम में जारंग पाट स्थित है। सही उत्तर का चयन करना है आपको इसमें से। चलो पहला दूसरा सही है। कुसमी पाट के पूर्वी भाग को जमीर पाट कहते हैं जो सबसे ऊंचा पाट है। तो फिर सामरी पाट, अगर जमीर पाट ऊंचा है तो सामरी पाट, सामरी पाट सबसे ऊंचा है। तो कैसे बोल रहे हो कि जमीर पाट सबसे ऊंचा हो गया? 1 और 3 सही है बोल रहे हैं। देखो 1 और 3 ही गलत है।
कुसमी पाट के पश्चिम में लहसुन पाट है, लेकिन लहसुन पाट के दक्षिण पश्चिम, पश्चिम नहीं साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में जारंग पाट है। ठीक है, जैसे ये रहा कुसमी पाट, तो कुसमी पाट के सामने है ये जमीर पाट। ठीक है, पूर्व में है जमीर पाट, लेकिन ये ऊंचा नहीं है, कुसमी खुद ऊंचा है। ठीक है, और इसके पीछे जो है क्या है, पश्चिम में लहसुन पाट है। कौन सा पाट है, लहसुन, और लहसुन पाट के दक्षिण पश्चिम में है कौन सा पाट, जारंग पाट। ठीक है, जारंग पाट, इस तरह से याद रखना। ठीक, तो यहां पर आएगा केवल 2, सही उत्तर कौन सा होगा, केवल 2। ठीक है, यहां तक तो सही है, ये गलत है अगला लाइन, है ना। पहला लाइन इसमें सही है लेकिन दूसरा गलत है, तो ओवरऑल क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, गलत। ऐसी कंफ्यूज हो गए एग्जाम में भी। ठीक है, चलो कुसमी पाठ के संदर्भ, ये इस पे मत जाना भाई। ठीक है, मैं जो आंसर बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। कुसमी पाठ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसे ऊपरी पाठ या सामरी पाठ कहा जाता है, बता दो, फटाक से बता दो। कहते हैं, अगला पॉइंट पढ़ो। ये राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 650 से 750 मीटर है। इस पाठ के अंतर्गत खुरिया पठार शामिल नहीं है। सत्य कथन, बी, बी, ये सही है। ठीक है, दूसरा भी सही है, सही है दूसरा भी। तीसरा, तीसरा भी सही है, औसत ऊंचाई 650 750 है। और चौथा, तो कुसमी पाठ के अंतर्गत खुरिया पठार शामिल नहीं है बोल रहा है, तो ये सही पॉइंट है कि गलत, सही पॉइंट है, शामिल नहीं है, शामिल है, तो ये गलत होगा ना। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। शामिल नहीं है बोल रहा है तो गलत पॉइंट हुआ। अभी तो बताया सामरी पाठ में खुरिया पठार और जसपुर पठार आता है। चलो, पाठ पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जल्दी से बताओ, आंसर क्या लोगे भाई इसका, जल्दी से बता दो। पूर्व में जमीर पाठ, पश्चिम में मैन पाठ, उत्तर में सामरी पाठ और दक्षिण में जसपुर पाठ। तो जितने भी पाठ प्रदेश हैं, मान लो ये जसपुर सामरी पाठ है, ठीक है, ये वाला एरिया ऐसे बना लो, जसपुर सामरी पाठ। तो ऊपर में कौन सा पाठ है, इधर कौन सा पाठ है, इस तरफ कौन सा है, और इस तरफ कौन सा है, ऐसे पूछ रहा है। तो पूर्व में जमीर पाठ है भाई, पश्चिम में मैन पाठ है, उत्तर में सामरी पाठ और दक्षिण में जसपुर पाठ। अगर इस तरह से बनाकर देखते हैं तो चारों ही पॉइंट क्या होंगे, सही होंगे, क्योंकि सामरी पाठ, जमीर पाठ सबसे पूर्व में पड़ता है और मैन पाठ सबसे पश्चिम में पड़ता है, सबसे उत्तर में सामरी पड़ता है और सबसे दक्षिण में जसपुर पाठ पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, किस रेफरेंस में देखना है बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए, पाठ प्रदेश के उप विभाग के अंतर्गत शामिल है, कुसमी पाठ आता है पाठ प्रदेश में, ठीक है, उच्च पाठ कहते हैं इसको, जसपुर पाठ भी आता है, इसको नीच घाट कहते हैं, नीच पाठ कहते हैं। ठीक है, मैन पाठ आता है कि नहीं, आता है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्या लोगे भाई आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो। ऑनलाइन वालों 1 2 3 तीनों सही है बोल रहे हैं लोग, इसमें 4 है,
चौथा गलत है कन्हार बेसिन को लेकर। ठीक है चलो देखते हैं। कन्हार नदी, कन्हार बेसिन कन्हार नदी द्वारा ही बनाई जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में है। इस बेसिन का विस्तार बलरामपुर जिले के रामानुजगंज तहसील तक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। बिल्कुल सही। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। औसत ऊंचाई आपको लिखते चलना है हर किसी का, तभी एग्जाम में भी बना पाओगे। अभी नहीं लिखोगे, सबका औसत ऊंचाई अलग अलग नहीं याद आ रहा है। सब क्वेश्चन में औसत ऊंचाई का ही खेल है। अगर औसत ऊंचाई सही नहीं पकड़ पाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो औसत ऊंचाई को भी सही पकड़ना जरूरी है। हो गया, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। इस बेसिन सरगुजा बेसिन के बारे में पूछ रहा है ना। पहले क्वेश्चन देख लो किसके बारे में पूछ रहा है, उसके बाद आंसर बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आराम से। पहले आप लोग आंसर बताओ, पहले आंसर क्या लोगे आप? पतर्रा हिल्स है, ये परता लिखा हुआ है ना, पतर्रा हिल है, सुधार लेना है। क्या है? पतर्रा हिल्स। सुधारा था तो ये गलत कैसे हो गया भाई? नहीं नहीं ठीक है, परता हिल्स ही है वही तो। तीनों सही है। ठीक है, एक आंसर आ गया भाई कि तीनों सही है। अब देखते हैं, जानकारी का अभाव है कि सही होगा। हाँ जल्दी, और 2-3 लोग फटाफट आंसर दो यार। सरगुजा बेसिन के उत्तर में क्या है? ठीक है, कौन सा? ए। ठीक है, अब मैं बताता हूं। सरगुजा बेसिन के उत्तर में है ना, अगर आप सरगुजा बेसिन बनाओ, क्या बनाओ भाई? सरगुजा बेसिन इस तरह से, तो इसके ये उत्तर दिशा होगा। यहां पर है चिरनेव और हराई की पहाड़ी, चिरनेव और हराई की पहाड़ी, और इस तरफ है देवगढ़ की पहाड़ी। तो उत्तर में चिरनेव, हराई और देवगढ़ की पहाड़ी है, इसलिए ये पॉइंट सही। ठीक है, इसके अलावा सरगुजा जो बेसिन है, इसके इस तरफ दक्षिण पश्चिम में लिखा तो हुआ है टोंगोलेवा, डूला और पतर्रा हिल है। ठीक है, टोंगोलेवा, डूला और पतर्रा या परता हिल्स है, तो ये भी पॉइंट सही। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में, यह पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है। तो किसका है? अच्छा, तो कैमूर किसका है फिर भाई? कैमूर विंध्याचल का है, और ये रामगढ़ की पहाड़ी भी। ठीक है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। याद रखना, रामगढ़ की पहाड़ी जो है वो सतपुड़ा, रामगढ़ और मैकल दोनों एक साथ याद रखते हैं कि ये दोनों सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। मैकल के साथ साथ रामगढ़ को भी याद रखना है। ठीक है, चलो ये याद हुआ सरगुजा बेसिन। इसके दक्षिण में छुरी हिल्स है। कौन सा हिल्स है? छुरी हिल्स है, याद रखना। सरगुजा बेसिन के दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है छुरी पहाड़ियां, और इसके दक्षिण पूर्व में है पाट प्रदेश, याद रखना। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व में मैन पाट, जारंग पाट, जमीर पाट, ये सब दक्षिण पूर्व में पड़ेगा। ठीक, तो ये सरगुजा बेसिन को याद रखना। ये दोनों पॉइंट तो बन गया उससे, लेकिन छुरी पहाड़ी अगर एक लाइन और जोड़ देते इसमें कि सरगुजा बेसिन के दक्षिण में छुरी पहाड़ियां हैं। ठीक है, सेकंड कंफर्म नहीं था। ठीक है, अब लिख लेना भाई। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। रिहंद बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब रिहंद नदी जान रहे हो, छुरी मातरिंगा के पहाड़ी से निकलती है भाई, सरगुजा से सूरजपुर जिले में बहती है। उस पर रक्सगंडा जलप्रपात है, पढ़े हो कि नहीं?
है ना। रेहर जल विद्युत परियोजना निर्मित की जा रही है ना। सिंगरौली बेसिन कहते हैं इसको, बिल्कुल सही। ये राज्य के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में है। इसका विस्तार सूरजपुर और वाड्रफनगर तहसील में है। ठीक है, वाड्रफनगर तहसील किस में आएगा? बलरामपुर में। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। नहीं है, यहीं पर मार खा गए। ये कन्हार बेसिन का है तो इसका नहीं हो सकता बोल रहे हो, तो अगले बार से याद रखना, कन्हार बेसिन और रिहंद बेसिन दोनों की ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर है औसत ऊंचाई। कन्हार और रिहंद बेसिन दोनों की ऊंचाई जो है 300 से 450। याद करो, मैं आपको टारगेट दिया था कि छत्तीसगढ़ का भौगोलिक अध्ययन और अपवाह तंत्र और मिट्टी वाला जो टॉपिक है और जलवायु वाला, वो ऑनलाइन से कंप्लीट कर लेना करके। अगर पढ़े होते तो इसका नोट्स आपका बन गया होता। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना, तब तो ठीक है। और टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे, बैठे रहो 2 साल 4 साल। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। सरगुजा बेसिन से संबंधित क्वेश्चन है अब। ठीक है, यह पूर्वी बघेलखंड पठार का मध्यवर्ती उच्च मैदान है। यह रिहंद और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। इस बेसिन का विस्तार सरगुजा और दक्षिण सूरजपुर जिले में है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। MBI, हाँ, पहला पॉइंट सही, ए भी सही, ए भी सही, ये गलत, आंसर भी आएगा। हाँ, तो औसत ऊंचाई कितना है बताओ तो। सरगुजा बेसिन का औसत ऊंचाई, ये आपका होमवर्क है भाई। देखते हैं ढूंढ के ला पाओगे कि नहीं। सरगुजा बेसिन की औसत, ऑनलाइन वालों को पता होगा, जिन लोग नोट्स बनाए उन लोगों को पता होगा, है ना। एक एक बेसिन को क्लियर पढ़ाया है मैंने। ठीक है, पढ़ लो, रिकॉर्डेड वीडियो डाला है कोर्स में। कोई भी ऑनलाइन कोर्स में जो छत्तीसगढ़ जीके का थ्योरी क्लास है मेरा, उसमें छत्तीसगढ़ भूगोल का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर जाओगे, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन है, उसमें पढ़ लेना। ठीक है, लगभग सभी ऑनलाइन कोर्स में जिसमें भी छत्तीसगढ़ का जीके है, मतलब कोई भी कोर्स रखे होगे, एडीओ रखे हो, आबकारी रखे हो, कुछ भी रखे होगे तो। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हसदो-रामपुर बेसिन राज्य के उत्तर पश्चिम में है। बताओ भाई, ये राज्य है आपका, तो हसदो-रामपुर बेसिन इस तरफ है क्या? अगर इस तरफ है तो पहला पॉइंट सही है। नहीं, उत्तर पश्चिम में, तो किस तरफ है बता दो यार मेरे को, है? हसदो नदी कहाँ से निकलती है? सोनहट से। और किस तरफ है राज्य के? उत्तर पश्चिम में। तो अगर उत्तर पश्चिम में है तो पॉइंट सही होगा ना भाई। और हसदेव घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही। सही कथन पूछा है कि गलत? सही वाला पूछा है, तो सही 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, आ जाओ भाई। खतरनाक, इसका आंसर डायरेक्ट बताओ। ये लो भाई ऑप्शन 1 2 1 2 3 1 2 2 3 4 और 1 2 3 4 5। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारना ही नहीं है। आज मैथ्स में मजा आ गया नहीं? अभी जीके में मजा आ जाएगा होता है। मैथ्स में धुल गया हो, अब पटकूंगा होता है इसमें। आओ चलो, ऑनलाइन वालों बता दो भाई। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1033 1033 मीटर, ये देवगढ़ की ऊंचाई है भाई। लेकिन यहाँ पर देवगढ़ की ऊंचाई नहीं पूछा है, यहाँ पर औसत ऊंचाई पूछा है। औसत मतलब सभी पहाड़ियों को मिलाकर होता है ना। अभी बताओ क्या लूँ आंसर? पहला पॉइंट सही है, सही है। उत्तरी भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर, यही है भाई चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, तो सही पॉइंट है।
इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई मैं बता देता हूं, सही लिखा हुआ है, 760 से 915 मीटर तक है। यहाँ सोनहट, झगराखंड और चिनमिरी पहाड़ी में कोयला पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, सोनहट एकमात्र अर्ध कोकिंग कोयला वाला क्षेत्र है ना। है। भरतपुर के पहाड़ी भागों पर परपट कछार मिट्टी पाई जाती है। बस यही पॉइंट, अब पता होता तो आंसर बता देते। नहीं पाई जाती है, ओके। भरतपुर के पहाड़ी भागों पर परपट कछार मिट्टी पाई जाती है। तो चारों पांचों पॉइंट सही हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब वो ऐसा कोयला है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, समझ लो। ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है, बताओ भाई। एक नंबर, ठीक है। चलो, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के संदर्भ में सही कथन। ये प्रदेश का विस्तार इस राज्य के उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में इस प्रदेश में गोंडवाना सैल समूह का विस्तार है। ईब नदी इस नदी की प्रमुख नदी नहीं है। नहीं है। इस प्रदेश में डोलोमाइट का पर्याप्त निक्षेप है। नहीं है। 1 2 3 सही, ऑप्शन बी, वेरी गुड। आंसर क्या आएगा? ये लोग रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं भाई? ठीक है, गोंडवाना है मतलब डोलोमाइट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चौथा पॉइंट सरासर गलत था, इसीलिए पता चल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन। शानदार तरीके से आंसर लो, बिल्कुल शानदार, है ना, मजा आ जाना चाहिए, गलत नहीं करना है। डी 1 2 3 4। ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत ये चारों आते हैं, 1 2 3 4। गोदावरी सबरी मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लो पहले, 1 2 3 4 वाला भी ऑप्शन है, और यहां पर गोदावरी सबरी का मैदान की बात हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, छत्तीसगढ़ जो है, इस तरह से आप छत्तीसगढ़ जब बनाते हो तो ये गोदावरी और ये सबरी नदी भी हो रही है, इसके बीच के मैदान की बात हो रही है। ठीक है, चलो बता दो। पहला सही है। दंडकारण्य प्रदेश के दक्षिण भाग में है। उसूर की पहाड़ी स्थित है जो कडप्पा सैल समूह से निर्मित है, शायद है। ठीक है, यहां अलबका पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 1060 मीटर है, ये सही है। ठीक है, दक्षिण भाग में गोलापल्ली का पर्वत स्थित है जो छत्तीसगढ़ की सबसे दक्षिणतम पर्वत है। ठीक है, ये भी सही है। 1 2 3 4, ऑप्शन क्या आएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? डी। 1 2 3 4, चारों सही है। ठीक है, गोदावरी सबरी का मैदान ना। चलो अगला क्वेश्चन।
बताओ आंसर क्या होगा। गोदावरी सबरी मैदान को उर्मिल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। एक और दो। दक्षिण का पठार के पूर्वी भाग में टीकनपल्ली की पहाड़ियां हैं और इस पठार के पूर्व में सुकमा घाटी है। दक्षिण का पठार मतलब समझ रहे हो, दंडकारण्य प्रदेश में दक्षिण का जो पठार है उससे संबंधित, क्योंकि सुकमा बोल रहा है मतलब समझ रहे हो दंडकारण्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। तो दक्षिण के पठार का मतलब वर्तमान में बीजापुर सुकमा का जो कोंटा तहसील है ना, यहां तक का इसका विस्तार आएगा भाई। ठीक है, इस पठार का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है, याद रखना। इस पठार का निर्माण किससे हुआ है, ये ऑप्शन में नहीं है पर पूछ सकता है। ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। दक्षिण के पठार के पूर्वी भाग में टिकनपल्ली की पहाड़ी और इस पठार के पूर्व में सुकमा घाटी। दो ही प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा सही है बोल रहे हो, दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है। तो अगर पहला गलत है, ठीक है, पहला अगर गलत है तो आप मेरे को ये बताओ कि दक्षिण के पठार के अगर पूर्वी भाग में टिकनपल्ली की पहाड़ी नहीं है तो दक्षिण के पठार के कौन से भाग में टिकनपल्ली की पहाड़ी है। दक्षिण पश्चिम। गलत हो गया, बताओ भाई। याद रखना, दक्षिण पूर्वी। ठीक है, दक्षिण के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में टिकनपल्ली की पहाड़ियां हैं। ओनली 2। ठीक है, चलो आंसर आएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन आंसर बताओ भाई, जल्दी बताओ आंसर। चलो भाई, क्या हो गया यार, टेंशन मत लो। थोड़ी देर के बाद ऐसा हवा में उड़ाऊंगा ना, 10 मिनट में कंप्लीट। ठीक है, भरोसा रखे करो। गोदावरी सबरी के मैदान, तो ये गोदावरी इंद्रावती और सबरी द्वारा निर्मित होता है। इसका विस्तार बीजापुर और कोंटा, ये क्या है, कोंटा तहसील के दक्षिणी भाग में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। 3 पॉइंट, देखते हैं तीनों में आपका कितना सही होता है।
300 मीटर लगभग 300 मीटर। ठीक है, तो सही हो जाता। 300 मीटर से कम है थोड़ा बहुत, इसलिए लगभग 300। ठीक है, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलो भाई चलो चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण के पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस पठार का विस्तार दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा तहसील के उत्तरी भाग में है। इस पठार की औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इस पठार के मध्य भाग में बैलाडीला की पहाड़ी है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। चलो सब सही, श्योर। ठीक है, तो इसमें आगे आपका चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे। चारों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य उत्तर को चुनिए। ध्यानपूर्वक पढ़कर असत्य उत्तर को चुनिए। चलो, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ की पहाड़ी है। अच्छा पहले आप लोग आंसर बताओ, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम नहीं दिया हूं भाई आपको। क्या आंसर बोलना चाहोगे? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो, ऑनलाइन वालों देखें। ऑप्शन 22 का दे रहे हैं। अच्छा ये लोग अभी 22 पे ही है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ 23 चालू हो गया है। ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान अबूझमाड़ है। ठीक है, अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर दक्षिण पूर्वी सीमा पर केवल धारवाड़ समूह का विस्तार है। गलत, धारवाड़ के साथ साथ कडप्पा भी है। इस पहाड़ी के पूर्वी भाग में सोनपुर की पहाड़ी है। गलत, इस पहाड़ी पर बॉक्साइट है। गलत, और असत्य कथन पूछा था इसलिए तीसरा चौथा पांचवा गलत है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। याद रखना, अबूझमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी भाग में सोनपुर की पहाड़ी नहीं है, तो क्या है ये पता होना चाहिए। याद रखना, बोर्डिंग नदी है। अबूझमाड़ की पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में कौन सी नदी है? बोर्डिंग नदी है। और धारवाड़ के साथ साथ क्या है भाई? कडप्पा भी है, याद रखना। ठीक है, धारवाड़ के साथ कडप्पा। उसूर की पहाड़ी पढ़े नहीं थे अभी, थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। धारवाड़ के साथ कडप्पा के लिए उसको आंसर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, उत्तर पूर्वी के पठार को बस्तर का पठार कहा जाता है। दंडकारण्य से संबंधित प्रश्न है, बताइए। उत्तर पूर्वी पठार को बस्तर का पठार कहा जाता है, इसकी आकृति कैसी है बता दो तो। बस्तर के पठार की आकृति कैसी है? गुंबद जैसा है, गुंबदाकार है इसकी आकृति। कैसी है? गुंबदाकार है बस्तर के पठार की आकृति। यहां पर दंडकारण्य नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बस्तर का पठार। गुंबद ऐसा, ठीक है। बस्तर के पठार की आकृति कैसी है? गुंबद। एक तरफ से चढ़ोगे दूसरी तरफ से उतर जाओगे। ठीक है, ये बस्तर का पठार है। तो बस्तर के पठार की आकृति कैसी है? गुंबद के जैसा है। ठीक है, ये पॉइंट सही है। उत्तर पूर्वी के पठार को ही बस्तर का पठार कहते हैं। बस्तर का पठार मुख्य रूप से बस्तर और सुकमा में फैला हुआ है। इस पठार का विस्तार कोंडागांव और बस्तर में है, तो जब सुकमा और बस्तर में है तो कोंडागांव तक भी फैला हुआ है, क्योंकि वहीं से चढ़ेंगे। ठीक है, केशकाल घाटी को इस पठार का प्रवेश द्वार माना जाता है। बिल्कुल सही। 12 अंधे मोड़ है। बिल्कुल सही। केशकाल घाटी महानदी घाटी और गोदावरी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक है। बिल्कुल सही।
तो चारों ही पॉइंट सही है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य विकल्प को चुनना है। कौन सा चुनना है भाई? गलत। दक्षिण उच्च भूमि में तांदुला और खरखरा नदी के मध्य भाग में कोटक राजहरा की पहाड़ी है। इस पहाड़ी से कोटरी नदी निकलती है। क्या आंसर लोगे? नींद आ रहा है भाई? कैसे? दोनों गलत है। पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, इसीलिए आंसर आएगा ना ही एक गलत है और ना ही दो गलत है। इसी पहाड़ी से कोटरी नदी का उद्गम होता है और ये तांदुला और खरखरा नदी के बीच है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अबुझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार नारायणपुर और बीजापुर के उत्तरी भागों में है। गलत। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर के दक्षिण भाग में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 है। अब थोड़ा फूक फूक के कदम रखोगे। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 है। ये ग्रेनाइट और निश्च शैल समूह से निर्मित है। ठीक है, ये पहाड़ी नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में है। दक्षिण और पश्चिम दोनों में है ना। दक्षिण में तो है ही है, पश्चिम की तरफ भी फैला हुआ है। डी आएगा, ऑप्शन डी। सही में डी आ रहा है? ठीक, 2 3 4 सही। क्या जोश से पहला आंसर मारे हो? नहीं, बेहतरीन। पर पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। लो अब पूरा पढ़ लो। देख रहा है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये मत बोल देना भाई कि पांचों पॉइंट सही है करके। ठीक है, सही विकल्प चुनना है आपको। 5 पॉइंट है आपके पास। देखते हैं, कोटरी कांकेर बेसिन। आप समझ लेना, कोटरी बेसिन को ही कांकेर बेसिन कहा जाता है। अगर नहीं जानते होगे तो याद रखना, कोटरी बेसिन को ही कांकेर बेसिन कहा जाता है। इसका विस्तार मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ और कांकेर जिला में है। तो आंसर बताओ ना मेरे को सीधा। मेरे साथ हाँ में हाँ मिला के आंसर ले लेते हैं। आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन वालों, बता दो आवाज आ रहा है कि नहीं। आज बिल्कुल बता दो। वॉइस आ रही है कि नहीं, देखें जरा। ऑनलाइन वालों, बता दो आवाज आ रहा है कि नहीं। आ रहा है वॉइस? आ रही है। जिनको वॉइस नहीं आ रही है, कंबल ओढ़ो, सो जाओ। चलो, पहला पॉइंट सही है। अच्छा, आंसर नहीं लोगे? चौथा ऑप्शन वही है जो आप सोच रहे हो। सी आएगा। चलो, एक आंसर आया, सी आएगा। बाकी लोग? बी आएगा, डी आएगा। एक सी है और एक डी है। देखते हैं क्या आता है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ और कांकेर जिला में फैला है। इस बेसिन की प्रमुख नदी कोटरी नदी है। बिल्कुल सही है। ये बेसिन धारवाड़ चट्टान है, तभी यहाँ लोहा मिलता है। प्रतापपुर और कोयलीबेड़ा के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एक विस्तृत श्रृंखला है ये। बिल्कुल सही। इस बेसिन की औसत ऊंचाई 150 मीटर नहीं, 300 मीटर। क्यों कंफ्यूज नहीं करेंगे? तो ये पॉइंट हो गया गलत। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। कोई भी नदी बेसिन हो, नदी बेसिन का मतलब मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है 300 मीटर की ऊंचाई। तो 300 के आसपास ही रहेगा। 150 बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, और इधर क्या है, थोड़ा उच्च भूमि भी है। ठीक है भाई। तो पांचवा इसमें गलत हो गया। 4 पॉइंट सही है। कोयलीबेड़ा, दुर्कोंदल, दुर्कोंदल, कोयलीबेड़ा, पखांजूर, परलकोट, कांकेर। ठीक है, चलो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, पढ़ो ध्यानपूर्वक और आंसर बताओ जल्दी। देखो, जितना जल्दी आंसर बताओगे उतना जल्दी घर जाओगे। बताया तो 200 क्वेश्चन है, बनाना पड़ेगा। मैं बोला था आने के लिए, तैयारी करने के लिए, अपने मर्जी से आया हूँ।
चाहे जिंदगी के कोई भी फील्ड हो, हर फील्ड में खतरा है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना कि ये पढ़ाई करना ही बहुत मेहनत काम है, मजदूरी करना भी बहुत मेहनत का काम है। इस कड़कती धूप में जो है आप एसी के नीचे बैठ के बढ़िया पढ़ रहे हो, है ना, और कोई ईटा उठा रहा होगा अभी, कितनी बड़ी बात है। देखो डिफरेंस है कि नहीं। एसी हवा नहीं आ रहा है, ठंडा तो लग रहा है, फील करो बे। दंडकारण्य राज्य के दक्षिण भाग में है, सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। केशकाल घाटी को दंडकारण्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चलो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 सही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश नहीं है। सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान है। क्या जोश में थे, नहीं मजा आ गया। ये लोग भी डी बता रहे हैं, बताए। ये तो ऑनलाइन वालों को तो मैं जानता हूँ, ये लोग पलटू हैं 1 नंबर के। अब सी बोलेंगे, बताए आंसर तुरंत। ठीक है, अभी जोशी जोश में ये लोग भी 1 2 3 तीनों सही है। तो राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश कौन सा है भाई? छत्तीसगढ़ का मैदान। और छोटा भौगोलिक प्रदेश जसपुर सामरी पाट, ठीक है ना। चलो दंडकारण्य पठार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहां पर कोटरी कांकेर बेसिन है। हाँ लो आंसर बताओ, ए बी सी डी, जल्दी बोलो, लेट मत करो भाई, बहुत दूर जाना है आज। डी, बी, ऑप्शन बी बोल रहे हो आप, ठीक है। ऑप्शन डी बोल रहे हो, ठीक है। चलो एक आंसर बी आ रहा है और एक आंसर आ रहा है डी। अब आते हैं मैदान में। इसके उत्तर में कोटरी कांकेर बेसिन है तो है, दक्षिण में गोलापल्ली है, पूर्व में बस्तर का पठार है जो कोंडागांव से बस्तर सुकमा तक है, पश्चिम में गोदावरी नदी बहती है, बिल्कुल सही। दंडकारण्य के पश्चिम में बहती है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो ये दंडकारण्य के रेफरेंस में लोगे तो दंडकारण्य के पश्चिम में बहती है गोदावरी, और दक्षिण में भी बहती है ना। पश्चिम में भी बहती है और दक्षिण में बहती है, और दक्षिण पश्चिम भी बोलता तो भी आंसर हम सही लेते। पीछे ही तो बह रही है ना, फिर नीचे आ जा रही है। क्लियर? लेकिन जो टच करता है ना गोदावरी नदी लगभग छत्तीसगढ़ को, वो पश्चिम में ही करता है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहां छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में नहीं ले रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में आंसर लेते हैं तो दक्षिण पश्चिम ही लेते हैं, है ना। तो दंडकारण्य पठार के रेफरेंस में पूछ रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, घुमा के पूछेगा। तो दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आने वाले उप विभाग, कोटरी बेसिन आता है, अबुझमाड़ की पहाड़ी आता है, उत्तर पूर्व में जो बस्तर का पठार है, दक्षिण का पठार आता है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। अच्छा गोदावरी सबरी का मैदान आता है? आता है, तो आंसर डी होगा ना। अभी बंद करूंगा, बताए ऑनलाइन में। हाँ अभी यूट्यूब में बंद करूंगा, आता है। आज पूरा नहीं दूंगा यूट्यूब पे, आधा 100 क्वेश्चन तक दूंगा, उसके बाद प्राइवेट वीडियो पूरा ही प्राइवेट कर दूंगा, रिवीजन भी मत कर पाओ। अब पीडीएफ तो बिल्कुल नहीं दूंगा, नोट करते नहीं हो। खाना पीना बनाना है, खाना सुबह 6 बजे उठ के बना के खा के आया करो, और लेके भी आया करो मेरे लिए भी, ठीक है। चलो तो मैकल श्रेणी को आद्य महाकल्पीय शैल समूह तथा दक्कन ट्राइब के दृश्यांश पाए जाते हैं इसमें। इसको चिल्फी घाटी कहते हैं, मैकल श्रेणी के आगे हिस्से को क्या कहते हैं? चिल्फी घाटी। तो दोनों ही पॉइंट लगभग सही है। क्या चुनना है? असत्य चुनना है। तो ना तो एक गलत है और ना ही 2 गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है भाई यहाँ पर? सही है। दोनों ही पॉइंट क्या होंगे यहाँ पे? सही होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर चुनना है। पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर की उच्च भूमि कहा जाता है। यहाँ सबसे ऊंचा भाग सोनबेरा का पठार है जिसकी समुद्र से ऊंचाई 943 मीटर है। रायपुर उच्च भूमि के पूर्वी भाग में एक निम्न भूमि है जिसे बसना बेसिन कहते हैं।
तो यहां पर अब छत्तीसगढ़ के मैदान का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे ये समझ में आता है। 1 और 3 सही है, ठीक है। चलो आंसर आ गया, 1 और 3 सही है। देखते हैं पूर्वी उच्च भूमि को, अब जानते हो आप छत्तीसगढ़ जब आप बनाते हो तो छत्तीसगढ़ के में जानते हो आप, ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला हिस्सा है बीच वाला, इसके किनारे किनारे पूरा क्या है भाई, उच्च भूमि है। उच्च भूमि मतलब पर्वत है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पूर्वी उच्च भूमि को रायपुर की उच्च भूमि कहा जाएगा, मतलब इस तरफ रायपुर का उच्च भूमि कहलाएगा। यहां पर अब गरियाबंद भले ही अलग हो गया, लेकिन अब मतलब फिर भी वो रायपुर के संभाग के अंतर्गत ही है। तो यहाँ पर सोनबेरा का पठार सबसे ऊंचा है, तो हाँ सोनबेरा का पठार सबसे ऊंचा है, 943 मीटर उसकी ऊंचाई है। रायपुर उच्च भूमि के पूर्वी भाग में ही एक निम्न भूमि है जिसको बसना बेसिन कहते हैं, तो बेसिन है मतलब निम्न भूमि ही होगा, तो इसलिए तीसरा भी सही है। तो आंसर आएगा डी, 1 2 3 तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही सही है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें से असत्य कथन चुनना है। चलो देख लेते हैं इसमें से असत्य कथन क्या है। प्रयोगशाला का बैच लियो, पीडीएफ कैसे मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको कंटेंट में, और कंटेंट के लिए आपको कोर्स में क्लिक करके कंटेंट में क्लिक करना होगा। कौन सा गलत है? डी, शिवनाथ और वेनगंगा के मध्य जल विभाजक है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इस पर्वत का ढाल पश्चिम से पूर्व की हो रहे, ये पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। मैकल और रामगढ़ की पहाड़ी दोनों ही सतपुड़ा का भाग है। ये राज्य के पश्चिम भाग में है, ना कि उत्तर पश्चिम, पीछे है राज्य के। छत्तीसगढ़ के ये पश्चिम वाला हिस्सा यहीं पे है मैकल, है ना भाई। उत्तर पश्चिम में तो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, ये वाले पहाड़ आ जाएंगे ना, देवगढ़ चामगढ़ की पहाड़ी, या भरतपुर का मांझटोली की पहाड़ी, ये सब उत्तर पश्चिम में आएगा। मैकल तो पश्चिम में ही है, नहीं है पश्चिम में? नहीं लग रहा है? जाओ वहां से कूद के आओ एक बार, बताए तब पता चलेगा हाँ ये पश्चिम में। तो यहां पर गलत कथन था ये, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिम में। दक्षिणी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई 500 से 800 मीटर है। यह महानदी बेसिन का एक उप विभाग है। तो महानदी बेसिन में जो दक्षिणी उच्च भूमि है, ठीक है, देखो मैकल पर्वत भी है। दक्षिणी उच्च भूमि मतलब समझ रहे हो, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ठीक है। दक्षिणी उच्च भूमि मतलब दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। तो ये दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि महानदी बेसिन का भाग है, और ये इसकी औसत ऊंचाई है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है, क्योंकि दोनों ही सही है। असत्य चुनना था इसलिए ऑप्शन डी ले रहे हैं। दोनों ही पॉइंट सही हैं। अबे दोनों ही पॉइंट सही हैं, है ना, इसलिए आंसर डी लोगे ना। चलो उदयपुर की पहाड़ी मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले हिस्से में आ गए। अब छुरी मातृंगा उदयपुर की पहाड़ी मतलब महानदी बेसिन का ऊपर वाले हिस्से में आ गए। इस पहाड़ी का विस्तार रायगढ़ में है। ये पहाड़ी उदयपुर के पठार पर स्थित है, रायगढ़ जिले के उत्तर पश्चिम भाग में है। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3 तीनों ही सही है। उदयपुर की पहाड़ी को लेकर तीनों ही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? मामला आगे बढ़े, ठीक है। ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि इस बार मामला बिगड़ सकता है। छुरी पहाड़ी मतलब समझ गए, कोरबा जिले वाला बात चल रहा है, मतलब महानदी बेसिन के ऊपर वाले हिस्से का बात चल रहा है। फटाफट आंसर बताओ। चलो छुरी पहाड़ी मैं बनाता हूं जब तक। छुरी पहाड़ी आप आंसर दे दो यार, फटाक से मजा आ जाए। फटाफट आंसर दे दो, एकदम मजा आ जाएगा। ऊंचाई नहीं पता, मैप बनाकर बता दीजिए ना सर प्लीज। ऊंचाई के लिए प्लीज बोलने की जरूरत ही नहीं है। प्राकृतिक प्रदेश पढ़ लो जाके, ऑनलाइन में पढ़ा के रखा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो डाला हुआ है, जाके वहीं से पढ़ लेना, ठीक है।
और पढ़ने का मन नहीं लग रहा है करके मैसेज मत कर देना भाई, ठीक है, क्योंकि जिसका मन पढ़ने में नहीं लगता है उसके लिए कोई उपाय नहीं है मेरे पास। नगर सैनिक का सिलेबस मिल जाएगा, एप्लीकेशन में डाला हुआ। हाँ भाई, क्या आंसर लिए? डी। चलो पहला पॉइंट, छुरी पहाड़ी का विस्तार कोरबा जिले में है। दूसरा पॉइंट सही है गलत? गलत, पूर्वी भाग में नहीं, छुरी पहाड़ी के पीछे है हसदेव। ये पेन मेरे छूटता का है पता नहीं। ये पेन बोलता है गलत लाइन में खड़े हो भाई। हसदेव पहाड़ी और ये है मान नदी। बनना कुछ और था, बन गया कुछ और। इसीलिए लाइफ में अपना गोल क्लियर रखना। अगर इस लाइन में आए हो तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तभी तैयारी करो, है ना भाई। और अगर गवर्नमेंट जॉब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में नहीं कर पाओगे तो एक सीट बर्बाद मत करो और अपना समय भी, ठीक है। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए? एकदम फिक्स चाहिए ना? इसी उद्देश्य से बैठे हो, ठीक है। नहीं तो वही हो जाएगा ना, घर के रहोगे ना घाट के। मेरा हाल कुछ ऐसे ही है भाई। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पूर्व में मान नदी और पश्चिम में हसदेव नदी है। इस पहाड़ी के पूर्व में कोरबा बेसिन है, तो कोरबा बेसिन पूर्व में नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोरबा बेसिन जो है वो पूर्व में नहीं पड़ेगा, तो कहां पड़ेगा? तो कोरबा बेसिन पड़ेगा दक्षिण पश्चिम में। तो इस पहाड़ी के इस तरफ है कोरबा बेसिन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पड़ेगा। तो ये गलत, ये पूर्व में नहीं है। किसमें है भाई? दक्षिण पश्चिम में। इस छुरी पहाड़ के उत्तर में महादेव पहाड़ी है, बिल्कुल सही। छुरी पहाड़ी के उत्तर में महादेव पहाड़ी है। महादेव, हर हर, जोर से हर हर। तो छुरी पहाड़ी के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? महादेव पहाड़ी है, ठीक है, याद रखना। पश्चिम में हसदेव नदी है और पेंड्रा पठार भी है, याद रखेंगे उसको भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले। अच्छा, आंसर कौन सा आएगा? सी आएगा। 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत हो गए। ये उल्टा लिखा हुआ है लेकिन आपको लग रहा था सीधा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी बेसिन के उत्तरी जिलों के उत्तरी उच्च भूभाग आते हैं। बिल्कुल, बेसिन के उत्तरी जिलों में उत्तरी उच्च भूभाग आते हैं। सर्वाधिक विच्छेदित भूभाग छुरी उदयपुर की पहाड़ियां हैं। बिल्कुल, छुरी कोरबा में है, उदयपुर रायगढ़ में है। इस भूभाग का सर्वाधिक विस्तार कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिले में है। बिल्कुल, छुरी उदयपुर मातरिंगा की पहाड़ी। तो आंसर आएगा उपरोक्त में से असत्य कथन को चुनना था, कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं गलत नहीं है, सभी के सभी पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायगढ़ बेसिन का निर्माण हसदेव नदी द्वारा होता है। क्या हो रहा है? जी सर जी, जॉब चाहिए, घर वाले बेरोजगार, बैठा बोल के ताना मारते। मेरे को तो कभी गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं था, मैं कभी सोचता भी नहीं था। मेरे को जो जानते हैं उन लोगों को पता है कि मेरा सोच कभी वहां तक जाता ही नहीं था, गवर्नमेंट जॉब तक। मैं सोचता था कि अपना साम्राज्य खुद बनाऊंगा। चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन में। रायगढ़ बेसिन का निर्माण हसदेव नदी द्वारा होता है। पहला पॉइंट, सही है? गलत, क्योंकि वो मांड और केलो नदी के बीच में है। हसदेव नदी के
पास तो कोरबा बेसिन होगा ना। रायगढ़ बेसिन मांड और केलो नदी के बीच में नहीं आएगा। रायगढ़ बेसिन की सीमा पर छोटी छोटी पहाड़ियां जिसे चवर ढाल कहते हैं, कुम्हार पहाड़ कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, चवर ढाल पर ही सिंगनपुर की पहाड़ी गुफा स्थित है। आ गया समझ में। रायगढ़ बेसिन याद रखना, इसका निर्माण मांड और केलो नदी के बीच है। अब रायगढ़ बोला तो केलो नदी दिखना चाहिए ना, नहीं दिख रहा मतलब गलत है वो पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कोरबा बेसिन का निर्माण हसदो नदी द्वारा होता है। उस समय इन लोगों को कमेंट नहीं पढ़ पाया, मैं देखता हूं और क्या क्या दर्द है लोगों को। कोरबा बेसिन तो हसदो नदी से ही बनेगी भाई, सीधी सी बात है। दक्षिण कटघोरा और दक्षिण कोरबा तहसील में है और इस बेसिन की औसत ऊंचाई 250 से 300 मीटर है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो आंसर होगा 1 2 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? पूर्वी बुंदेलखंड 16.16 है। जसपुर सामरी पाठ 4.59% है ना। छत्तीसगढ़ का मैदान ये गलत है, ये सही। ये कितना है भाई? छत्तीसगढ़ का मैदान 50.34% है। कितना है? 50.34% है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फिर से कथन चुनना है, इसमें कौन सा गलत है। मैदान के बारे में है, कौन सा गलत कथन है ये चुनना है आपको। यह मैदान महानदी के पूर्व स्थित एक सकरी पेटी है। महानदी पार के मैदान के बारे में, महानदी के पार एक सकरा मैदान है, उस मैदान से संबंधित प्रश्न है। इस मैदान के पूर्व में रायपुर उच्च भूमि और पश्चिम में महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र है। बिल्कुल सही। महानदी इस मैदान को 2 भागों में बांटती है, गलत, क्योंकि महानदी के बाद ही है ये। तो महानदी कैसे इसको 2 भागों में बांटेगी? समझ रहे हो? ये महानदी पार का जो सकरा मैदान है ये महानदी के पूर्व में है, तो महानदी इसको 2 भागों में नहीं बांटती। यही पॉइंट गलत है। कडप्पा युगीन चुना तो पाया ही जाएगा, ये सही पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग भले नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन आंसर लेने में आसानी हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट, हसदो मांड और केलो नदियों के प्रवाह क्षेत्र को हसदो मांड बेसिन कहा जाता है। इस बेसिन का विस्तार कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिले में है। इस बेसिन के अंतर्गत मैकल पहाड़ी है। इस बेसिन में गोंडवाना शैल से कोयला खनिज का पर्याप्त भंडार है। तो देखो भाई, कोयला तो है, ये भी है, ये भी है, ये बताओ। नहीं, अबे महानदी के उत्तरी भाग में मैकल कहां से आ जाएगा? महानदी के पश्चिम में है मैकल, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। उत्तरी भाग में मैकल कब से आ गया? या हसदेव मांड केलो नदी जहां बहती है वो छुरी, उदयपुर, मातरिंगा की पहाड़ी है ना। मैकल पर्वत की तरफ तो आमेर, पिपरिया, मुस्का, आगर, हाफ, सकरी, ये सब नदियां बहती है ना। तो तीसरा पॉइंट गलत, तो आंसर क्या आएगा? 1 2 4, मतलब ऑप्शन सी, 1 2 और 4 पॉइंट सही। नेक्स्ट, आगर, मनियारी, अरपा और लीलागर नदियों के प्रवाह क्षेत्र को बिलासपुर का मैदान कहते हैं। बताओ बिलासपुर में बैठे हुए लोगों, क्या सही है? यह मैदान महानदी बेसिन का पूर्वी भाग है। यह मैदान समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 है। ये सही, ये लेकिन गलत है, क्योंकि महानदी बेसिन, जो महानदी बह रही है इसमें जो शिवनाथ आकर मिल रही है, तो ये सारी नदियां ऊपर से आ रही है। ऊपर से आ रही है मतलब उत्तरी हिस्से से आ रही है। तो ये महानदी बेसिन का पूर्व भाग नहीं है। कौन सा भाग है भाई? उत्तरी भाग। तो कथन 1 और 3 सही है, कथन 2 क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर। कथन 1 और 3 सही, कथन 2 गलत। पूछा था सही विकल्प को चुनिए, तो आंसर क्या लोगे? ऑप्शन डी, 1 और 3 सही है। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? एक से एक क्वेश्चन। और किसको किसको नींद आ रहा है भाई? भूख नहीं लग रहा? लग रहा है, लग रहा है, खा के भी आया। भूख लग रहा है तो अच्छी बात है, मन लगेगा पढ़ने में, ठीक है। खा लोगे तो नींद नहीं आ जाएगा। मैं भी बिना खाए आया हूँ उधर। वैसे मैं बिना खाए ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि खा लूंगा तो सूझ जाऊंगा, इसीलिए पहले काम उसके बाद पेट पूजा, पहले काम दूजा, ठीक है। चलो भाई, छत्तीसगढ़ के मैदान में कडप्पा चट्टान है। जब तक विद्यार्थी जीवन है, अन्न का दाना, अन्न जो है पेट में तभी जाना चाहिए तब तक 2-4 घंटे पढ़ना लो रगड़ के, समझ। डेली का टारगेट पूरा जब तक ना हो जाए तब तक खाना नहीं खाना चाहिए। और वैसे ही रात का खाना खाने से पहले भी रगड़ के जब तक पढ़ ना लो, है ना, हाथ जवाब दे दे, आंख जवाब दे दे, शरीर जवाब दे दे, तब तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मैदान चारों ओर से उच्च भूमि से घिरा है, तभी तो धान का कटोरा बनेगा। सीमांत उच्च भूमि का विस्तार लगभग देखो 36464 वर्ग किलोमीटर है, 3646 है। और महानदी बेसिन 31,600 है तो है। सीमांत उच्च भूमि में गोंडवाना दक्कन ट्रैप शैल समूह है तो है। तो आंसर आएगा पांचों सही है। अब याद रखना, महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा जाता है। आप देखना 68,064 किलोमीटर स्क्वायर है ना क्षेत्रफल महानदी बेसिन का। ये 2 भागों में है, एक कहलाता है सीमांत उच्च भूमि और एक कहलाता है महानदी बेसिन। सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्रफल इतना और इसका इतना, चलो 36,464 31,600 जोड़ो, कितना आया? 68,064। क्लियर है ना? अभी तक हमको सिर्फ महानदी मैदान का मतलब छत्तीसगढ़ के बेसिन का क्षेत्रफल याद करना पड़ता था, 68,064। अब थोड़ा और अंदर चले जाओ, छत्तीसगढ़ बेसिन भी 2 भागों में बटा हुआ है, सीमांत उच्च भूमि और महानदी बेसिन। सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्रफल ये रहा, महानदी बेसिन का क्षेत्रफल ये रहा। मतलब सीमांत उच्च भूमि मतलब किनारे किनारे जो उच्च भूमि है, और महानदी बेसिन मतलब वो जमीन वाला क्षेत्र, नदी वाला क्षेत्र, नदी के मैदान वाला क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल इतना है। दोनों ही आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। मेरे पास सर कोर्स के लिए पैसा नहीं है, रिचार्ज के लिए तो पैसा होगा, है ना भाई। जिन जिन के पास कोर्स के लिए पैसा नहीं है, मोबाइल तो रखे होगे, तभी तो कमेंट कर पा रहे हो, है ना भाई। और रिचार्ज कितने का हो गया? 300 का है। और कोर्स कितने का है? 199 का। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। पांचों ही पॉइंट सही है। पैसे के लिए तो अब कोई बोल ही नहीं सकता, नहीं। एक जन क्या बोल रहा है उसको, तू फ्री का ही पढ़ यूट्यूब से। फाइव जी है, अच्छा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सुरही, आमनेर और हाफ नदियों के प्रवाह क्षेत्र को शिवनाथ पार का मैदान कहा जाता है। शिवनाथ के पार के मैदान में, यह मैदान शिवनाथ नदी के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व मतलब ऊपर की तरफ है। इस मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 220 से 330 मीटर है। कौन सा मैदान है? शिवनाथ पार मैदान है ना।
पहला पॉइंट सही है कि शिवनाथ पार मैदान जो है ये आमनेर, हाप, सुरही नदियों के प्रवाह क्षेत्र का मैदान है। दूसरा पॉइंट, यह मैदान शिवनाथ के नदी के दक्षिण पूर्व में है, ये भी पॉइंट सही है। ये मैदान जो है शिवनाथ नदी के, अच्छा दक्षिण पूर्व में है, गलत। क्यों गलत है बताओ अब? क्योंकि जहां शिवनाथ नदी ऐसे बह रही है, शिवनाथ पार का मैदान इधर है, पश्चिम में है उसके, इसलिए पॉइंट गलत हो गया। किधर है भाई? पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व में नहीं है, तो कहाँ है? पश्चिम में। ठीक है। और इसकी औसत ऊंचाई 220 से 330 मीटर है। इसका ऊंचाई शिवनाथ पार मैदान की ऊंचाई कितनी है? शिवनाथ नदी के आसपास ऊंचे पर्वत हैं? नहीं है। सही मान लो 300 मीटर होगा समुद्र तल से ऊंचाई। कथन 1 और 3 सही है, 300 मीटर होगा, क्योंकि आसपास ज्यादा ऊंचा पर्वत तो कुछ है नहीं, है ना, मैदानी क्षेत्रों में ही बहती है। ऊंचे पर्वत होते तो बढ़ जाता है। तो कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट, कौन महानदी बेसिन के उप विभाग के अंतर्गत शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा महानदी बेसिन में नहीं आएगा पूछ रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें से कौन सा नहीं आएगा ऐसा पूछ रहा है। मामला फंस गया फिर से। कैसे फंसा है मामला, बहुत ही जोरदार फंसा है। लो ऑप्शन इसीलिए दिखा, ऑप्शन सी कोटरी कांकेर दंडकारण्य में आएगा, सरगुजा बेसिन पूर्वी बघेलखंड में आएगा, ये जसपुर सामरी पाट में आ जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? 1, 3, 4 बस आएगा। गलत चुनना था इसीलिए 2, 5 और 6, 2 और 5 और 6 और नहीं है, 2, 5, 6 नहीं है। ठीक है, चलो कौन सा कथन गलत है? सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश महानदी बेसिन है कि नहीं? पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पश्चिमी भाग में है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में कोयला मिलता है। दंडकारण्य प्रदेश में बॉक्साइट मिलता है। दंडकारण्य में लोहा मिलता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसमें क्या हो गया? गलत। महानदी बेसिन के को कितने उप विभागों में बांटा गया है? तो महानदी बेसिन को भी 4 भाग, 4 नहीं 5, छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 भागों में बांटा गया, सीमांत उच्च भूमि, महानदी, और ये महानदी बेसिन भी 5 भागों में है। कौन कौन से 5 बताऊं? कौन कौन से 5? चलो, शिवनाथ महानदी का दोआब पहला, दूसरा शिवनाथ पार का मैदान और महानदी पार का मैदान। बीच वाला शिवनाथ महानदी दोआब आएगा, ये शिवनाथ है और ये महानदी है, तो बीच वाला शिवनाथ महानदी का दोआब आएगा। इस पार शिवनाथ पार का मैदान और इस पार महानदी पार का सकरा मैदान। ठीक है, 3 हो गए। ऊपर बिलासपुर का मैदान, ऊपर क्या आएगा? बिलासपुर का मैदान। ठीक है, और इसके ऊपर आएगा इधर हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन। ये 5 भागों में बटा हुआ है, याद रखना। शिवनाथ और महानदी के बीच वाला दोआब, शिवनाथ के पार वाला मैदान, महानदी के पार वाला सकरा मैदान है ये, ऊपर बिलासपुर का मैदान और उसके ऊपर हसदेव मांड बेसिन। तो 5 भागों में बटा हुआ है महानदी बेसिन। कितने भागों में? 5 भागों में। मैप से समझ में आ गया? ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा बिलासपुर, यहीं आ जाएगा बिलासपुर, उधर किनारे में, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ हसदो मांड बेसिन आएगा। ठीक है, क्लियर मामला?
चलो बंधु लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद 50 क्वेश्चन होता ही हम लोग रॉकेट में बैठ जाएंगे, ठीक है। और मामला कंप्लीट कर देना है 10-15 मिनट में। सीधा कहाँ जाके रुकेंगे? 161 पर, ठीक है। जय माता दी, जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया यहाँ तक? जय माता दी। चलो, महानदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह क्षेत्र को महानदी बेसिन कहते हैं। महानदी बेसिन की ढाल पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर है, पूर्व भी है उत्तर पूर्व की तरफ भी जाती है। महानदी बेसिन के मध्य क्षेत्र में समुद्र तल की ऊंचाई 300 मीटर से कम है। महानदी बेसिन की सीमांत उच्च भूमि की ऊंचाई कहीं कहीं 1000 मीटर से अधिक है। हाँ है। बदरगढ़ की पहाड़ी कितना है? बदरगढ़ की पहाड़ी की ऊंचाई बताओ, बताओ जल्दी बताओ। बदरगढ़ 1176, ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का मैदान मिलाओ, किसमें मिलाऊं? सही है क्या? दंडकारण्य, बघेलखंड, पाट प्रदेश, 628, ठीक। तो क्लियर, मिला लिए। चलो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तैयार? इसको ऑफलाइन कर दूं ऑफलाइन? बताओ भाई ऑनलाइन वालों, टाटा। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं सर अब टाटा बोल दो इनको, है ना, बहुत फ्री का मिल गया, है ना। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठ के पढ़ रहे हैं और ये लोग फ्री में घर से बैठ के कंबल ओढ़ के कूलर चालू करके पढ़ रहे हैं। तो इन बेचारों को थोड़ा बुरा लग रहा है यार, ऑफलाइन वालों को। तो अब जो है और ऑनलाइन वालों, यहाँ से एंड करता हूँ वीडियो को, अब सिर्फ इन लोगों को पढ़ाता हूँ। क्या बोलते हैं? एक्शन कैसे देख रही? ऐसे वाला भेजिए मुझे, बताए आँख ऊपर वाला, ऐसे वाला। क्या बोल रहे हो जी? माइक रेड हो गया? अरे रेड हो गया है माइक, सही में? इसीलिए वॉइस नहीं जा रहा है क्या इन लोगों को? हाँ तो क्या, हाँ ध्यान दिया करो, पता है रेड वेड दिखाने लग जाए तो बता दिया करो। क्या है भाई, फिर से रेड हो गया? हम तो शिष्य हरण सर। मक्खन लगाते हो बे? हैं? शिष्य हरण करके? हैं? गर्मी में मक्खन लगा रहे हैं? कुछ चढ़ावा वढ़ावा चढ़ाओ तब तो, है ना भाई? कितने प्यार से बोल रहे हैं, तो शिष्य हरण सर, है ना भाई? पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाया करो सर, देख रहे? एला बताऊं का मैं, है? एला बताऊं का मैं कौन हूं? है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन और दे देते हैं इन लोगों को, ठीक है? 50 क्वेश्चन और दे देते हैं। पता चला क्लास खत्म करते तक नीचे खड़े हैं सबके सब। नीचे नहीं आ बेका नहीं? अच्छा, चढ़ावा चढ़ाने के लिए खड़े हैं, ठीक। चलो, जय माता दी, जय माता दी। फास्ट ट्रैक चलेंगे एकदम, उड़ा देंगे, उड़ा देंगे। चलो भाई, अब इतना देर तक वेट किए हो तब उड़ाना चालू करते हैं, ठीक है? 15 से 20 मिनट में सब धुआं धुआं कर देते हैं, ठीक है? चलो, टिक नहीं करूंगा, सीधा आंसर बोलूंगा। चलो, चवर ढाल की दिशा पूर्व दिशा, ऑप्शन डी पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल सामान्यतः किस दिशा में है?
पूर्व की ओर है, क्योंकि महानदी पूर्व की ओर बहती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? मध्य भारत के धान का कटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन बी, चावल का कटोरा। कहां फैला हुआ है महानदी का मैदान? मध्य छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ प्रदेश मैदान की आकृति कैसी है? कैसी है भाई? पंखाकार है। मजा आ रहा है ना? ऐसे उड़ा देंगे अभी। भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, कौन सा भौतिक भाग है जो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग घेरता है? तो महानदी का मैदान, ऑप्शन सी। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं पूरा। ठीक है, महानदी मैदान को और किस नाम से जाना, छत्तीसगढ़ के मैदान को और किस नाम से जाना जाता है? महानदी बेसिन। ठीक है, उत्तरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से कौन अलग करता है? तो महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन के बीच में क्या है? मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां है भाई? छत्तीसगढ़ में। हाँ, वो मेरे को ही पता है, इसमें बताओ आंसर। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का ही विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का मैकल और रामगढ़ की पहाड़ी दोनों है। ठीक है, मैकल और रामगढ़ की पहाड़ी दोनों है। नेक्स्ट, मैकल श्रेणियां किस पर्वत का भाग है? सतपुड़ा। मैकल पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत का भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? पश्चिम दिशा में। पढ़ चुके हैं ना? पश्चिम दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है। छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में पूछ रहा है, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस तरफ है? ऐसा है, तो पश्चिम से पूर्व आएगा। आंसर है ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? कवर्धा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से कौन सा मैकल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है? इसमें से किस जिले में मैकल नहीं है भाई? रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ पूर्वी तरफ का जिला है, पूर्व जिला है उधर, और मैकल पश्चिम में है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़। और बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? अभी बताया था, 1176 मीटर। बदरगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है छत्तीसगढ़ में? मैकल श्रेणी सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा अबुझमाड़ में होती है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कौन सा भाग छाया क्षेत्र है? तो जहां कम वर्षा होती है उसी को छाया क्षेत्र कहते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व वाला जो भाग है, ठीक है, इसको छाया क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा? क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है पेंड्रा लोरमी का पठार, तो यह भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, क्या बात है, 20 क्वेश्चन हो गए तुरंत। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कवर्धा। दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में भी कहां है? अकलतरा। कब मेला लगता है? जांजगीर चांपा जिले में कौन सा पहाड़ है? दलहा पहाड़। कौन सा पहाड़ है भाई? दलहा पहाड़ है। दलहा पहाड़ की ऊंचाई बताओ। 760 मीटर। कितना? 760 मीटर। बताओ, गड़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौरा पहाड़। बिजौरा कहाँ है? बिजौरा पहाड़ जो है पेंड्रा लोरमी में है। वेरी गुड, सही आंसर। पेंड्रा लोरमी के पठार में है बिजौरा पहाड़। चमर ढाल हसदोमांड बेसिन में है। ठीक है, पलमा के अलावा पेंड्रा लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा पलमा 1080 और लाफागढ़ 1048। चंदेली पहाड़ 821, याद करो, पढ़ाया था। सतरंगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में? ठीक, कोरबा में। छाता पहाड़ बलौदाबाजार में। वेरी गुड, बस इसी स्पीड से चलो, मजा आ जाएगा।
कौन सा सुमेलित नहीं है? रामगढ़ की पहाड़ी पे सीता बेंगरा है, सामरीपाट में गौरलाटा है, दलहा पहाड़ कोरबा में नहीं है, कहाँ है? जांजगीर चांपा। बखौना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सोनबेरा का पठार गरियाबंद उड़ीसा, ठीक है, मतलब उड़ीसा बॉर्डर, 943 मीटर है, पढ़ चुके हैं इसका क्वेश्चन, कूट में आया था। छत्तीसगढ़ प्रदेश का कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? कुलझारी की पहाड़ी, सिहावा धमतरी में है, गढ़िया कांकेर में है, दलहा। किस जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है? राजनांदगांव। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी राजनांदगांव। इस पहाड़ी पर क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं आ रहा है आवाज में। ऑफलाइन वालों को, सॉरी ऑनलाइन वालों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। ऑनलाइन वालों जोर से बोलो। तो तुम लोग नहीं बोलोगे? जय माता दी बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। प्राचीन काल में सुक्तिमती किसे कहा जाता था? सिहावा को कहा जाता था, ठीक है। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? महानदी का उद्गम होता है, कहां से होता है? सिहावा में, फरसिया। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा जिले के किस भाग में है? बताओ। पश्चिम में। चैतुरगढ़ की पहाड़ी कोरबा के पश्चिम में है। उत्तरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि? शांग बकार की पहाड़ी, ठीक है। 1033 मीटर। बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? जुरासिक युग, ठीक है। चांग बखार पहाड़ी कहां है? कोरिया में है, ठीक है। शांग बखार कोरिया। छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है? कोरबा में है, ठीक है। छुरी उदयपुर, तो छुरी कोरबा और उदयपुर रायगढ़, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी है? बताया था अभी, उत्तर में है। ऊपर है मतलब उत्तर में है महादेव। कैमूर पर्वत किस जिले में स्थित है? कोरिया, कोरिया में है कि मनेंद्रगढ़ में है? आंसर में नहीं है तो कोरिया लेंगे, नहीं तो क्या लेते? एमसीबी लेते, ठीक। ठीक है, दोनों में है। कौन सी पहाड़ी छत्तीसगढ़ में नहीं है? बड़वानी, ये नहीं है क्योंकि ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? तो देवगढ़ की पहाड़ी किस में आएगा? बघेलखंड में आएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के किस भाग में है देवगढ़? ऊपर में है, तो उत्तरी भाग आएगा, ठीक है। देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र कैसा है? तो देवगढ़ की पहाड़ी का जो उत्तर का क्षेत्र है बहुत अधिक वर्षा वाला। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस भाग में कन्हार बेसिन है? तो इस तरफ है, इस तरफ, मतलब उत्तरी पूर्व सीमा पर है, उत्तर पूर्व में है ना छत्तीसगढ़ में, इस तरफ है, इस तरफ, तो उत्तर पूर्व होगा। नेक्स्ट, किस जिले में सीता लेखनी की पहाड़ी है? सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी है। नेक्स्ट, पिपरील पर्वत किस जिले में है? पिपरील बलरामपुर में है,
ठीक है, आंसर क्या आएगा? बलरामपुर। ठीक। हाथीपोल की गुफाएं कहाँ है? रामगढ़ में है ना, रामगढ़ की पहाड़ी, सीधा बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथीपोल की गुफा, जोगी मारा की गुफा। रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुड़ा। रामगिरी और मैकल, सतपुड़ा याद रखना है। सिंगरौली बेसिन मतलब पढ़ चुके हैं, कूट में आया था, रिहंद बेसिन। सिंगरौली बेसिन मतलब रिहंद बेसिन। गौरलाटा चोटी कहाँ है? सामरी पाट में। ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पाट में है? सामरी पाट में। ठीक है, किसमें है भाई? सामरी पाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गौरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामरी पाट का सबसे ऊंचा चोटी है? गौरलाटा। इस राज्य में सबसे अधिक ऊंचा कौन सा है? सामरी पाट। आंसर आएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है? बताओ। बलरामपुर। ठीक है, कहां है भाई? बलरामपुर। ठीक, चलो। इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग? सामरी पाट। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी किस जिले में है? बलरामपुर में। गौरलाटा। सबसे बड़ा पाट कौन सा है? अभी बड़ा पूछा, तो सबसे बड़ा पाट क्या है? जसपुर पाट। अभी तक आंसर बस सामरी 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 चल रहा था। जसपुर नगर किस प्रकार की स्थलाकृति में है? तो जसपुर जो है वो पाट प्रदेशों में बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है भाई? पाट प्रदेशों में बसा हुआ है। नेक्स्ट, पाट निम्नलिखित जिले के किस एक भौतिक स्वरूप है? तो जसपुर का ये क्या है भाई? भौतिक स्वरूप है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्थित किस पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? तो मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बताओ, कौन सा पाट यहां नहीं है? सारंग पाट छत्तीसगढ़ में नहीं है। नेक्स्ट, लहसुन पाट सामरी पाट किस दिशा, सामरी पाट की किस दिशा में? पीछे। तो क्या आएगा आंसर? पश्चिम दिशा में। और पूर्व में कौन सा है? जमीर पाट। दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? जारंग पाट। चलो, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में कौन सा पाट आता है इसमें से जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ में मैन पाट पड़ता है और जारंग पाट पड़ता है। तो आंसर आएगा ब और द, ऑप्शन डी। कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार का भाग है? जसपुर सामरी पाट छोटा नागपुर के पश्चिम में है, याद रखना। ठीक है, छोटा नागपुर के पश्चिम में है और ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार है? अरे ये छत्तीसगढ़ है, इधर है छोटा नागपुर का पठार, इसके पश्चिम में हमारा पाट प्रदेश पड़ता है ना। तो ये पूर्व में आएगा लेकिन ऊपर तक फैला हुआ है, तो क्या आएगा? उत्तर पूर्व। आंसर आएगा उत्तर पूर्व। पूर्व की तरफ फैला हुआ है लेकिन पूर्व के साथ साथ ऊपर ही फैला हुआ है, तो उत्तर पूर्व आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रेफरेंस में उत्तर पूर्व आएगा। कौन सा खनिज पाट प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताओ भाई। बॉक्साइट पाया जाता है। वेरी गुड, मेरे को तो पता ही नहीं था। बॉक्साइट पाया जाता है। पूर्व से पश्चिम का क्रम, तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? जमीर पाट सबसे पहले आएगा, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, और सबसे पीछे मैन पाट है हमारे यहाँ। तो आंसर क्या आएगा? जम जारे जसपुर में, जमीर जारंग जसपुर फिर मैन पाट। तो इससे ही बना सकते थे कि सबसे पहले जमीर आएगा, सबसे पीछे मैन पाट है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा मैदान से विभाजित करता है?
अरावली यहाँ है ही नहीं बे, राजस्थान में है वो है। विंध्याचल यहाँ कब कहाँ से आ गया? अब सतपुड़ा बोलोगे आंसर? वाह, क्या बोल रहे हो आंसर? सतपुड़ा की मैकल? मैकल, मैकल रेंज और छोटा नागपुर का पठार महानदी बेसिन को, है ना, भारत गंगा के मैदान से विभाजित करते हैं। क्या आंसर लियो? मैकल लियो? मैं भी आपके हाँ में हाँ मिला दिया हूं। मैकल सतपुड़ा का ही हिस्सा है, तो आंसर क्या आएगा? सतपुड़ा। ऑप्शन बी सतपुड़ा ना। किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं? लोरो घाटी, फूलों घाटी जसपुर में है ना। दंडकारण्य का पठार का भाग नहीं है इसमें से कौन सा? सोन बेसिन। कोटरी है, बस्तर भी है, अबुझमाड़ भी है। कोटरी बेसिन, सोन बेसिन दंडकारण्य में नहीं है, ऊपर है। गोदावरी सबरी का मैदान कहाँ है भाई? दंडकारण्य में। गोदावरी सबरी मैदान की समुद्र सतह से ऊंचाई बताइए। बताओ, बताया था इसका आंसर, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, वेरी गुड, 300 मीटर से कम। नेक्स्ट, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली किससे अलग होती है? केशकाल घाटी से गोदावरी और महानदी प्रणाली अलग हो जाती है। कौन सा भाग पुरातन शैलों से बना हुआ है छत्तीसगढ़ में? बैलाडीला की पहाड़ी क्षेत्र जो है ये पुरातन शैलों से बना हुआ है, याद रखना है, ठीक है। बैलाडीला का जो पहाड़ी क्षेत्र है ये पुरातन शैलों से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, केशकाल घाटी किन दो भौतिक क्षेत्रों को अलग करती है? बताओ जल्दी से आंसर। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर का पठार। नेक्स्ट, केशकाल घाटी किन दो भौतिक भागों के बीच में है? तो ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमांत, मतलब ये छत्तीसगढ़ बनाओगे ना तो दक्षिण वाला ये सीमा के पास, इस बॉर्डर के पास क्या है? तो इस बॉर्डर के पास बस्तर का मैदान है। इस बॉर्डर के पास क्या है? बस्तर का मैदान। कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में है? ये छत्तीसगढ़ है और कोटरी नदी किधर है भाई? इधर है, तो ये दक्षिण और पश्चिम में है। रेफरेंस ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ लेना है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में आएगा, दंडकारण्य के पश्चिम में हो जाएगा वो, है ना। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, छत्तीसगढ़ के हिसाब से पूछा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। छत्तीसगढ़ राज्य के किस दिशा में कोटरी बेसिन है? दक्षिण पश्चिम। नंदीराज पहाड़ी स्थित है दंतेवाड़ा में। नंदीराज कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ऊंचाई 1210 मीटर। बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदीराज है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें मैनपाट आप जाते हो 1152, देवगढ़ 1033, चांग बखार उसी में आएगा, बैलाडीला 1210। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा? बैलाडीला सबसे ऊंचा नहीं होगा? अबुझमाड़ 1076, बदरगढ़ 1176 है ना।
बदरगढ़ 1176 और अबूझमाड़ 1076, इसको लिंक करके याद रखना होता है। ठीक है, पलमा 1080, लाफा 1048 और चंदेली 821। सबसे अधिक ऊंचाई दंडकारण्य के पठार की कौन सी है? तो क्या अबूझमाड़ की पहाड़ी कौन सी ऊंचाई है भाई? अबूझमाड़ के पर्वत की ऊंचाई 1076। अबूझमाड़ की पहाड़ी किस जिले में है? नारायणपुर में है ना, और थोड़ा बहुत बीजापुर जिले में फैला हुआ है। तो जब नारायणपुर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या लोगे? बीजापुर। अबूझमाड़ किस जिले में आता है? तो नारायणपुर बीजापुर दोनों लिखा रहेगा तो क्या लोगे? नारायणपुर। अबूझमाड़ पर्वतमाला खालिस्तान पठार के मध्य पश्चिम भाग में मिली है। दंडकारण्य। ठीक है, बन रहा है ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन। सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है भाई इसमें से? बताओ, सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा की ऊंचाई तो ज्यादा नहीं है। दंतेवाड़ा जिले में जो बैलाडीला है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। तो और कोलापल्ली पठार भी उतना नहीं है, बीजापुर अपलैंड भी नहीं है। यहाँ दंतेवाड़ा जिला थोड़ी ना लिखा है, सिर्फ दंतेवाड़ा लिखा है। तो जो दंतेवाड़ा वाला क्षेत्र है वो तो उतना ऊंचा नहीं है। बैलाडीला है ना ऊंचा ज्यादा। तो आंसर क्या आएगा? अबूझमाड़। ठीक है, सही। सोच लो एक बार फिर से। ठीक, पीएससी ने भी यही आंसर लिया है। गड़िया पहाड़ किस जिले में है? रावघाट, मलाजकुंडम, आरी डोंगरी और गड़िया पहाड़, है ना। गड़िया पहाड़ कांकेर। अलबका पहाड़ी, अलबका पहाड़ी बीजापुर। अलबका पहाड़ी बीजापुर। नडापल्ली गुफा, वह आवापल्ली, नडापल्ली, अलबका, अलबामा, लंकापल्ली, सकल नारायण, ये सब बीजापुर में। नडापल्ली गुफा बीजापुर। गोलापल्ली का पठार कोंटा तहसील के पास, सुकमा जिले में कोंटा तहसील के पास है गोलापल्ली का पठार। तेलिन घाटी कोंडागांव। ठीक है, तेलिन घाटी कोंडागांव। दरभा घाटी, वह दरभा घाटी बस्तर में है। सुकमा में झीरम घाटी है। गड़बड़ हो गया था ना। दरभा घाटी बस्तर में है, सुकमा में झीरम घाटी है। ठीक है, बस्तर है ना। दंडकारण्य किस राज्य में स्थित नहीं है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, तीनों राज्यों में है। बस्तर उच्च भूमि जिसके नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन के दक्षिण में स्थित है। दंडकारण्य। क्या बात है, सेशन कंप्लीट होने वाला है, खुशी हो रहा है कि नहीं? दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई किस चीज के लिए? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को यहां बसाने के लिए। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को 1972 में यहां बसाया गया था। कहां बसाया गया था? पखांजूर में। कहां बसाया गया था? पखांजूर में। 1972 में, याद रखना, इस योजना का कार्यान्वयन कब किया गया था? 1972 में। कहां बसाया गया इनको? पखांजूर में। पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेशी बोल सकते हो। इनको हमने कहां बसाया था? पखांजूर में। और तिब्बतियों को बसाया मैनपाट में। दंडकारण्य खालिस्तान के भाग में विस्तृत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा।
भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ कौन से भू आकृतिक प्रदेश में आता है? बताओ भाई। प्रायद्वीपी उच्च भूमि में आता है। वेरी गुड, ऑप्शन आएगा आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा इस राज्य में नहीं है पूछ रहा है, तो क्या आंसर लोगे? दक्कन का पठार नहीं है, दक्कन का पठार नहीं है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है। ब्रह्मगिरी। छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा तो है हमारे यहाँ, पाट प्रदेश, लेकिन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है कहाँ है? कर्नाटक में है, जहां से कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो यहां हमारे यहां नहीं। इसमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के भौगोलिक सीमा में नहीं है? कौन सा नहीं है हमारे यहां? इसमें से अरावली नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में है। विंध्याचल का हिस्सा है कैमूर, सतपुड़ा का हिस्सा है रामगिरी की पहाड़ी, मैकल भी हमारे यहां है। इसमें से छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है? महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। बस अंतिम छोर में है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो हमारे यहां क्या है सबसे ज्यादा? पठार हमारे यहां सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे यहां सबसे ज्यादा क्या है भाई? पठार है। जिधर देखो बस क्या है? पठार ही पठार है। चलो, उत्तर पूर्वी भाग में हमारे यहां क्या है? दिस इज घाटी, नॉट पार्टी। घाटी लिखा हुआ है। अब बताओ आंसर। एकाकी पठार है हमारे यहाँ। ठीक है, चलो मिलाते हैं। अच्छा, कौन सा उच्च भूमियों का सर्वोच्च भाग को दर्शाता है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है बी, उत्तरी छत्तीसगढ़ का सामरी पाठ होगा और दक्षिणी वाले में से बैलाडीला होगा। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लो। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सामरी पाठ सबसे ऊंचा है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बैलाडीला सबसे ऊंचा है। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन बी आएगा कि नहीं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। ठीक है, अब जाने का समय आ गया तो धीरे धीरे, पर जाते समय क्वेश्चन टफ हो जा रहे हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार का पूर्वी भाग है। हाँ, तभी तो हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ दंडकारण्य। मध्य भाग, तो आंसर क्या आएगा? ए और बी सही है। नेक्स्ट, उत्तर में पहाड़ी पाट है, मध्य में मैदान है, दक्षिण में इंद्रावती बेसिन है। तो आंसर क्या आएगा? 1 2 3, तीनों ही सही है। चलो, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा बनाती है। बताओ भाई। बनाती है। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्वी सीमा पे है। महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तीनों ही सही। ऑप्शन ए गलत। गलत हो गया भाई। देखो, ये दोनों पॉइंट सही हैं। पहला गलत इसलिए है क्योंकि ये पूर्वी सीमा पर नहीं है, ये ऊपर है, उत्तरी सीमा पर है ना? ज्यादा जल्दी हो गया है।
अभी आराम से बनाएंगे क्वेश्चन, जल्दी जल्दी के चक्कर में। चलो, उत्तरी भाग में क्या है, दक्षिणी भाग में क्या है, पूर्व में क्या है, और पश्चिम में क्या है। ठीक है, चलो अब अंतिम अंतिम आ गए, आराम से बनाते हुए जाते हैं, क्या जल्दी है इतना, है ना भाई। चलो, देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, मैन पाट कहाँ है, बैलाडीला, पेंड्रा पहाड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला। जय माता दी। बैलाडीला, देवगढ़, उदयपुर, कोरबा ले लेंगे, अबूझमाड़, नारायणपुर, मैकल, राजनांदगांव। ठीक है, हालांकि रायगढ़ में है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तो लेना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट, बैलाडीला, देवगढ़, उदयपुर, अबूझमाड़, नारायणपुर। लास्ट क्वेश्चन, चवर ढाल क्या है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। पर्वतों की श्रृंखला है। जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। तो आज का सेशन जो है शानदार रहा कि नहीं रहा, मजा आ गया। ठीक है, अब ऑफलाइन वालों, ऑनलाइन वालों को दूंगा नहीं। छत्तीसगढ़ का पाषाण काल से सातवाहन तक का जो नोट्स सबमिट करेगा उसको ये पीडीएफ पे दे दूंगा। ठीक है ना, तो अगर पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं दे दूंगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा भाई, बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। ठीक है, शेयर नहीं करना है। हैं? अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दिए रहूँगा, पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। सुनो तो पहले, पीडीएफ व्हाट्सएप में भेज दिया रहूँगा, जो सबमिट करेगा नोट्स उसको पासवर्ड बता दूंगा। ठीक है, क्या कल रात को देखो 2-3 बजे तक जग के जो है आप लोगों के लिए नोट्स रेडी कर रहा था गुप्त काल, और उसका फिर से भेजा हूँ नोट्स। कुछ एरर था उसको सुधारा हूँ और सुधार के फिर से भेजा हूँ नोट्स, गुप्त वकाटक और नल वंश का। तो वो अब सुधर गया है, उसको एक बार फिर से पढ़ाऊंगा कल, तो रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, याद भी हो जाएगा। और आप लोग उसको लिख लेना, क्योंकि भेज चुका हूँ, तो लिख लिए रहोगे तो यहाँ कॉपी खोल के रिवीजन करते बनेगा। लेकिन मेरे को नोट्स चाहिए पाषाण काल से सातवाहन तक का, जो मैं पाषाण से सातवाहन पढ़ाया हूँ वो नोट्स चाहिए। ठीक है, शानदार नहीं जानदार। अब तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव कराना है भाई। ऑनलाइन वालों जय माता दी लिख दो भाई, जय माता दी। अच्छा खासा पढ़ाना छोड़ दिया था, फिर मेरे को इस लाइन में बुला लिए, अभी तोड़ूंगा सबको, है ना भाई। हम लोग को भी कल पढ़ाना सर जी, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं, हाँ घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कैसे। थ्योरी क्लास एप्लीकेशन, थ्योरी क्लास के लिए एप्लीकेशन में मिलो। एडीओ का ऑब्जेक्टिव क्लास कब से चालू होगा। जान निकल रहा होगा ना, 199 दे के रखे हुए हैं और ऑब्जेक्टिव जो है पूरा अभी अपलोड नहीं हुआ है। समझ सकता हूँ मैं, 199 का आवाज़ है वो, 1 जून से चालू होगा। ठीक है, मिलेगा ना इसका पीडीएफ, एडीओ ऑब्जेक्टिव वालों को मिलेगा इसका पीडीएफ, काहे चिंता कर रहे हो बे, उसी के लिए तो 199 दे के रखे हो। थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा लगा होगा, है ना। एडीओ का फुल एमसीक्यू, एडीओ का फुल एमसीक्यू, हाफ एमसीक्यू, क्वार्टर एमसीक्यू सब करा दूंगा।
आज तो मजा आ गया भाई, आ गया मजा। अब मैं जाके मस्त सोऊंगा, रात भर सोया नहीं हूँ यार। आंख दिख रहा है क्या, काला काला थोड़ा दिख रहा है ना? नींद ही नहीं आया है भाई रात भर, है छोटा छोटा दिख रहा है ना आंख, नींद ही नहीं आया रात को। होता है क्या किया जाए, है ना? मस्त जाके खाना खाऊंगा दबा के बिल्कुल। हाँ, मुर्गा भात खाओ ऐसे, बिरयानी, उसको छत्तीसगढ़ी यहाँ होटल में क्या बोलते हैं, चिकन बिरयानी। मछली खाना है, हाँ आग का रोशनी बढ़ेगा उससे नहीं। अद्धी पौवा क्वार्टर बोल रहे हैं इन लोग, पता है। अब के लक्ष्मण सर पैसे पे समर्पित हैं, क्या बोले, बोलो एक बार पैसे पे समर्पित होने के लिए। हाँ मत उकसाओ, ठीक है? नहीं तो कल के कल 199 से जब 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 6-6 हज़ार दिखने लगेगा ना, जान छुड़ जाए। 5 ही मिनट लगेगा रेट चेंज करने में। कभी कभी मेरा मन करता है, पता है, मेरा हिम्मत ना जवाब देता है। हो गया यार, अब रोल्स रॉयल्स खरीदने का समय आ गया है, पता है। तो ऐसे समय पे काहे भलाई करूं, कभी कभी ऐसा मन में लगता है। फिर सोचता हूँ एक जन के बोलने से क्या होता है। नहीं है ना भाई? तो एक जन के बोलने से कुछ नहीं होता है। और ऐसा तो विरोध ऐसा झेलते हुए मेरे को 7-8 साल हो गया है। तो हर किसी को तो सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मेरे को लगता है, ठीक है? तो जो 1% लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आप लोग कहीं और से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? मार्केट में BMW है तो मारुति भी है, जाके मारुति में बैठो। बिल्कुल बदल गए हैं सर, हमारे पहले वाले नहीं रहे। ठीक है। आज अगर आपको बोलूंगा कि 2G चलाओ, चलाओगे? चला पाओगे? अपग्रेड, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक भाई, नहीं जाओगे? हाँ तो जाओ। ऑनलाइन वाले समालोचकों का जवाब देना जरूरी रहता है। नोकिया फोन चलाओ, चलाओ चलाओ, नोकिया चलाओ। नोकिया में भी एंड्रॉइड आ गया है। हाँ हाँ, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ सही बात है। 199 रुपये बहुत कम होता है फीस के मामले में, उतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ आप सभी की भावनाओं को, है ना? तो उसको बढ़ा देंगे, जल्दी बढ़ा देंगे, ठीक है? आप लोग चिंता मत करो। एक मैसेज बस टीम को भेजेंगे, 5 मिनट के अंदर टीम जो है पूरा रेट चेंज कर देगी। और हाँ, आज ही बढ़ा दूँ? देखो ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं सर रेट बढ़ा दो करके, तो रेट जो है बढ़ा देंगे, जैसा बोलो। पैसा कमाना है मैडम के लिए, अच्छा। शादी होने दो फिर कमा लेंगे, पहले से कमा के रखेंगे। ओहा कमाही हमन खाबो, छत्तीसगढ़ में यही तो चलता है, नहीं चलता है?
हाँ, तो जितने लोगों को भी 199 में कोर्स चाहिए, चाहे आप ईडीओ, सीजीटेट, शिक्षक भर्ती किसी का भी तैयारी कर रहे हो, परिचारक की तैयारी कर रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, अभी 199 रुपये है लगभग। देख लेना, सब में वैलिडिटी तो लिखा होता है, 6 महीने वैलिडिटी रहता है, लेकिन फिर भी वैलिडिटी देखकर ही कोर्स खरीदें आप सभी, ठीक है। और अभी रेट 199 है, कब मूड बदल जाए पता नहीं, तो जब तक है तब तक आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वाला पीडीएफ ईडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज खरीदे हो जो भी 199 में, चिंता मत करो भाई, ये पीडीएफ सिर्फ उसी में मिलता है, 199 रुपये का जो ईडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज है, तो ये पीडीएफ उसमें मिलेगा, चिंता मत करो। परिचारक का मेगा टेस्ट और नगर सेना का जो मेगा टेस्ट है वो कोर्स एप्लीकेशन में अब अवेलेबल है, जाकर आप परचेस कर सकते हो। जल्द ही परिचारक और नगर सेना का शेड्यूल आ जाएगा और उसके बाद मेगा टेस्ट चालू हो जाएगा। जैसे एडीओ का मेगा टेस्ट चालू हो गया है वैसे ही परिचारक का भी मेगा टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था भाई, ये जो है ना लास्ट क्वेश्चन था। अरे चिंता मत करो, रेट ना इसलिए कम किया हूं क्योंकि खर्चा ही नहीं है। अब तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं ना भाई, और जब मैं खुद पढ़ा रहा हूं तो फिर खर्चा किस बात का, इसीलिए रेट कम कर दिया हूं, और कोई रीज़न नहीं है। खर्चा रहता एकेडमी चलाने का और टीचर्स का और बहुत सारे ऑपरेटर्स का, तो रेट बढ़ाते, है ना। लेकिन जब मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट भी रेडी करके दे रहा हूँ आपको, फाइल रेडी करके दे रहा हूँ, तो मेरा खर्चा तो कुछ है ही नहीं, इसलिए फीस भी ना के बराबर है। सर आपके एमसीक्यूज बहुत ख़तरनाक लग रहे हैं, देख के कुछ पढ़ा नहीं, सब मिक्स हो गया लग रहा है। हाँ, इस वाले क्लास को कम से कम 2 बार रिवीजन करना होगा आपको, कम से कम 2 बार, ठीक है, तब जाकर इस तरह का जो खतरनाक क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आ गया तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। नगर सेना का सिलेबस तो आप जान ही रहे हो, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ का जीके है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा भी पढ़ना होगा। और छत्तीसगढ़ के पुलिस में भी आप मैथ्स, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ो और इंडिया जीके का भूगोल इतिहास पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आरक्षक वाले पोस्ट में इंडिया जीके आए, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लो अभी आप इंडिया जीके नहीं पढ़ते हो, है ना, एक तरफ आप नगर सेना को रखो, ठीक है। आप क्या पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ। एक तरफ आप नगर सेना रखो और एक तरफ आरक्षक रखो, ठीक है। तो आप जानते हो कॉमन सिलेबस में आपका इस तरफ रीजनिंग है और इस तरफ भी रीजनिंग है, दूसरा मैथ्स इस तरफ है और इस तरफ भी मैथ्स है। इस तरफ छत्तीसगढ़ का जीके है, फाइनल आ गया सिलेबस, इस तरफ छत्तीसगढ़ का जीके है। इंडिया जीके जो है भारत का इतिहास संविधान, ये संभावना है 99% चांस है कि ये रहेगा ही, ठीक है। इसलिए इंडिया जीके में अगर आरक्षक की तैयारी करो तो अभी आपको नगर सेना देना है, तो नगर सेना के एग्जाम तक आप इन तीनों पर क्या करो, फोकस करो, अगर आप ये दोनों एग्जाम दे रहे हो तो, ठीक है। और अगर आप सिर्फ इसका एग्जाम दे रहे हो तो फिर यही फोकस रहेगा, और अगर आप सिर्फ इसका एग्जाम दे रहे होगे तो अभी से इंडिया जीके पढ़ना चालू करो, अभी से। लेकिन अगर आप दोनों दे रहे होगे तो इन तीनों पर फोकस करो और इंडिया जीके को नगर सेना के पेपर के बाद से पढ़ना चालू करना, ठीक है। अभी से एक आध सब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे भारत का भूगोल कंप्लीट करके रखो, या भारत का इतिहास बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको कंप्लीट करके रखो, या भारत का संविधान, कोई एक सब्जेक्ट अपने मन से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चॉइस कर लो कि भूगोल पढ़ोगे, इतिहास पढ़ोगे कि संविधान पढ़ोगे इंडिया में आरक्षक के लिए, ठीक है।
सीजी पुलिस के मेगा टेस्ट कब शुरू हुई? जल्द शुरू हुई, जल्द। नगर सेना के बाद वही शुरू करबो। बिना लाइक किए कोई नहीं जाएगा। हाँ, व्यापम नहीं बता रहा है सिलेबस, मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ उस हिसाब से तैयारी कीजिए। एडीओ भाई मैंने पहले ही बोला था कि इंडिया जी के आपको तैयारी करते रहना है, इसीलिए हमारा जो एडीओ का कोर्स था उसमें मैं पहले से ही भारत का संविधान तो पढ़ना ही था, भारत के इतिहास में पहले ही पढ़ा दिया था सिलेबस आने से पहले। लोग बोलते थे पहले ही स्टूडेंट लोग कि सर एडीओ का कोर्स में भारत का इतिहास क्यों पढ़ा रहे हो करके, तो मैं बोलता था बस इंतजार करो करके। सिलेबस आया, समझ में आ गया भारत का इतिहास उसमें, तो बस भारत का भूगोल और इकोनॉमिक्स और विज्ञान का थोड़ा बहुत सिलेबस जो ही पढ़ना एक्स्ट्रा रह गया लोगों के लिए। संविधान वो पढ़ ही लिए, भूगोल का कंटेंट मैंने पहले डाल ही दिया था और इतिहास मैंने पढ़ा ही दिया था, तो एडीओ वालों को फायदा हुआ। वैसे ही आरक्षक वालों आपको फायदा तब होगा जब आप इंडिया जीके में कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखोगे। ऑफलाइन में फीस कितनी है पुलिस मेगा टेस्ट का? 499 है ना, 499। तो चलो अब इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से खतरनाक प्रश्नों के साथ, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मेगा मैराथन क्लास चालू हो, ठीक है। तो खतरनाक क्लास के साथ जो है नेक्स्ट में मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।